पितामह भीष्म गोविंद के चरणारविंद का ध्यान करते हुए अपने पांच भौतिक तन का त्याग करते हैं और शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो परमात्मा में ही समाहित हो जाती है। अंतिम क्रिया के पश्चात पांडवों को लेकर पुनः लौटे। युधिष्ठिर भैया को राजा बनाया गोविंद ने। बहुत समय हो गया है, भगवान को द्वारिका से आए, उनको द्वारिका की याद आ रही है। पांडवों को समझा के भगवान द्वारिका जाने को तैयार हुए तो युधिष्ठिर कहते हैं कन्हैया छोटा है, द्वारिका का रास्ता बड़ा लंबा है, अर्जुन तुम इनके साथ जाओ। अर्जुन को साथ भेजते हैं जो जगत की रक्षा करता हो, ऐसे परमात्मा की रक्षा के लिए अर्जुन साथ गए हैं। भाव जगत में भक्त भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। भगवान द्वारिका चले गए। शौनकाद ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान द्वारिका चले गए, युधिष्ठिर राजा बन गए, भगवान ने जिस बालक की गर्भ में रक्षा करी थी उस बालक का क्या हुआ? ऐसा प्रश्न किया तो सूत जी कहते हैं उस बालक ने जन्म लिया। जन्म लिया तो प्रायः बच्चा रोता है पर वो रो नहीं रहा है, भीड़ लगी है, सबको ढूंढ रहा है, देख रहा है। किसी ने पूछा ये बालक भीड़ में देख क्या रहा है? तो कथा कहती है बालक यह विचार कर रहा है कि यहाँ सब दिखाई पड़ रहे हैं पर जो गर्भ के अंदर दिखाई पड़े थे बस वही एक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी हर कोई दिखाई पड़ रहा है, वो कहाँ गए? बालक का नाम विष्णुराज रखा गया, जिसको परीक्षित बाद में लोग परिचित के नाम से जाने। ब्राह्मणों को बुलाकर विविध प्रकार के दान पांडवों ने कराए। सुख का समय जल्दी बीत गया। युधिष्ठिर भैया एक दिन पूजा करने बैठे थे तो क्या देखते हैं भगवान के विग्रह से अश्रुपात हो रहे हैं। विग्रह स्वरूप की कांति चली गई है, तेज चला गया है, मन बड़ा व्याकुल हो गया। मन घबरा गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो समय नजदीक आ गया है जिस क्षण परमात्मा हम सबको छोड़ के अपने परम धाम को चले जाएंगे। मन की व्याकुलता बढ़ी तो भीम को बुलाया। भीम गोविंद को गए आज 7 महीने हो गए, ना गोविंद आए, ना अर्जुन आए, ना कोई खबर आई उनकी। मेरा मन बड़ा व्याकुल है। गता सप्तधुना मास भीमसेन तवानुजा नायातम कश्यवा हेतो नहि वेदो मजसा। 7 महीने हो गए, कोई खबर नहीं आई, मेरा मन बड़ा व्याकुल है। इतनी चर्चा कर रहे थे, अचानक किसी के लड़खड़ाते कदम महल के कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अंधेरा है, ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। आंखों के ऊपर हाथ को उठाया, कौन है? निहारा तो देखा अर्जुन। चेहरे की कांति चली गई है, बाल बिखर गए हैं, स्वरूप बिगड़ गया है। युधिष्ठिर घबरा गए, अर्जुन तुमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया है?
किसी शरणागत की रक्षा करने में असफल तो नहीं हो गए, किसी ब्राह्मण का तो अपराध नहीं कर दिया, किसी अगम्य स्त्री के साथ गमन तो नहीं कर लिया। मेरा मन बड़ा व्याकुल है। इतना कहा तो अर्जुन बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हैं और संभालते हुए युधिष्ठिर भैया से कहते हैं, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन में पहतम तेजो देव विषमापनम महत। जिनकी कृपा से मैंने पांचाली को प्राप्त किया, जिनकी कृपा से हमने महाभारत जैसे युद्ध पर विजय पाई, जिनकी कृपा से मैंने महादेव को भी युद्ध में आश्रम में डाल दिया था, ऐसे परमात्मा हम सबको छोड़ के परम धाम को चले गए। कुंती बुआ ने इतना सुना कि गोविंद नहीं रहे। जिनके आने की आस में ये जीवन अब तक सलामत रहा, उनके आने की कोई आस नहीं रही तो मैं जी के करूंगी क्या। गोविंद नहीं रहे तो ये जीवन भी मैं रखूंगी नहीं। योग माया से अपने तन का त्याग कर देती हैं। मां ने तन का त्याग किया। परीक्षित थोड़ा बड़े हो गए हैं। पांडव ने विचार किया कि जब गोविंद नहीं रहे, मां नहीं रही, तो हम लोग भी रहेंगे नहीं। परीक्षित को जबरदस्ती राज दे देते हैं और 5 पांडव द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्ग की यात्रा पे निकलते हैं। सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गल जाता है। क्यों? पत्नी 5 पांडवों की रही, पर अर्जुन से उनका विशेष प्रेम रहा। प्रेम में भेद होने के कारण द्रौपदी का शरीर गल जाता है। अर्जुन को अपने धनुष पर बड़ा अभिमान था और उस अभिमान के कारण देह शांत हो गया। भीम अधिक भोजन किया करते थे। ज्यादा भोजन करना भी ठीक नहीं है। देह की साथ सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर भैया स्वर्ग गए। परमात्मा चले गए, पांडव चले गए। परीक्षित बड़े हुए राज्य का भ्रमण करने निकलते हैं तो पिता बड़े अच्छे रहे, ये सुनने को उनको मिलता है। जीवन हमारा भी कुछ ऐसा रहना चाहिए कि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को हमारी अच्छाई सुनने को मिले कि हम कैसे थे। जीवन इस तरह से जीना चाहिए।